हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे और इस चैनल में जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स बाय प्रदीप। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले ये तो पार्ट 5 है, पर इससे पहले हमने जो पार्ट 1, 2, 3, 4 जो जहाँ पर पढ़ा था कि ग्राफिकली हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने ग्राफिकली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या कितना मेथड है, 3 मेथड है। क्या क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए नया है और सब्स्टिट्यूशन आपके लिए पुराना है। आपने वर्ड नहीं समझा है, सुना है, पर आपने वो मेथड यूज़ किया। मेथड क्या है, आपने 8th और 9th में क्या आपको एक्स और वाई का वैल्यू दिया होगा, मतलब पूछा होगा, आपने एक्स का वैल्यू निकाल दिया, एक्स के वैल्यू एक इक्वेशन में निकला। जब आप एक्स का जो वैल्यू निकला वाई में पुट करोगे तो आपका वो आंसर निकला, उसी को भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको छोटे क्लास से मतलब 6 मतलब 8 और 9 से सीखे हो। वो इक्वेशन वो मेथड कैसे यूज़ करना है। अभी हम क्या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे ही पढ़ेंगे। उससे पहले आपका पार्ट करके दिया है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका जो पहले वाला था अलजेब्रिक मेथड और सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा वो जाकर देख लो। अगर आपने इस वीडियो को डायरेक्ट नया इस चैनल में नहीं हो तो उससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 देख दो और उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ आना। चैप्टर 3 में मैंने पूरा समझाया, तो बेसिक से समझे, एग्जाम्पल समझे, एक्सरसाइज सब कुछ आपको क्लियर करके समझाए, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 5 चैप्टर 3। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड वो सब मेथड है जहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल के y के वैल्यू में पुट करते थे और y का वैल्यू निकाल के x के वैल्यू में पुट करते थे। तो ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, और आधे बच्चे समझ पा रहे होंगे, आधे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। इसलिए आपको जो एग्जाम्पल 7 है वही एग्जाम्पल 7 को लूँगा और मैं सॉल्यूशन नहीं लिखूँ, क्वेश्चन लिखूँगा, उसके बाद खुद सॉल्व करूँगा, उसके बाद जब आंसर निकलेगा मेरा वो करेक्ट होगा। तो हम क्या था, हमें जब इसके पहले मतलब अलजेब्रिक मेथड से पहले हमें क्या ग्राफिकल मेथड था, और हम क्या करते थे, ग्राफ करते थे, मतलब उसको 2 इक्वेशन लिखते थे, इक्वेशन लिखने के बाद हम उसको कोऑर्डिनेट निकालते थे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम उसको ग्राफ करते थे। ग्राफ में क्या था, अगर ग्राफ करते थे उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आता, कॉइंसाइड लाइन आता और पैरेलल लाइन आता। अब उसका कंडीशन मैंने अच्छे से समझा और ट्रिक से भी बताया है, तो वहाँ पर जाकर वो देख दो, जो आपके लिए इजी होगा और वो आप समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जांपल 7 में ले रहा हूँ। एग्जांपल 7 में इक्वेशन क्या दे, 7x - 15y = 2 और क्या दे, x + 2y = 3। देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2। देखो 7x - 15y = 2 दिया और x + 2y = 3 दिया। मैं कौन सा इक्वेशन यहाँ से दोनों से इक्वेशन लूँगा जो मेरे लिए इजी होगा। मैं ये जो x का जो यहाँ पर मतलब जो भी x का वैल्यू होगा मैं y में पुट करूँगा। देखो यहाँ पर 7x - 15y = 2 है, और अब ये अगर मैं इसको करूँगा ये तो बड़ा निकलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा तो बड़ा होगा ना। देखो यहाँ पर देखो x + 2y = 3 है। अगर मैं यहाँ इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल दूँ और ये x का जो वैल्यू निकलेगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल दूँ, अगर इक्वेशन 2 में जो वैल्यू निकलेगा इसका, अगर मैं इक्वेशन 1 में डाल तो मेरा क्या इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मेरा y का वैल्यू निकल गया उसके बाद क्या होगा, मैं उसको x के वैल्यू में जो डाल दूँगा मेरा x निकल जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा। देखो मैं को लिखूँगा फ्रॉम ये गिवन है, इसका देखो ये सॉल्यूशन। उससे पहले क्या पूछा होगा, सॉल्व द पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमें टू फाइंड क्या पूछा है, x का वैल्यू कितना होगा तो y का वैल्यू कितना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या देखो x + 2y = 3 लिख सकता हूँ। उसका देखो x = 3 - 2y, तो यहाँ से देखो मैं इधर लिखता हूँ इक्वेशन 3, मतलब
एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिला 3 माइनस 2y। अब मैं इक्वेशन 3 का वैल्यू मुझे तो इक्वेशन 3 में मिला। अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 तो मेरा क्या होगा एक अलग इक्वेशन निकलेगा जिससे मेरा मतलब x सॉल्व हो जाएगा, मतलब y सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा y सॉल्व हो गया तो मैं उसका वैल्यू इसमें डालूंगा तो मेरा x सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे बोलूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या लिखूंगा कि 7 x माइनस 15y इक्वल टू 2 लिख दूंगा। अब देखो x की जगह मुझे क्या पता है इक्वेशन 3 में मुझे क्या x की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2y, तो मैं x की जगह लिखूंगा 3 माइनस 2y लिखूंगा। देखो तो इधर क्या लिखूंगा 7 ये लिखूंगा 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल टू 2 लिख दूंगा। ये कितना 7 21 हो जाएगा। ओके 7 14 हो गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ। देखो मतलब 7 2 में भी 7 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और 7 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 21 हो गया, 7 3 14y हो गया और मेरा क्या था 15y था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसका देखो 21 माइनस 14y माइनस 15y कितना हो जाएगा माइनस 29y, तो मेरा इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसका देखो माइनस 29y इक्वल टू देखो यहाँ पर पॉजिटिव 21 है, इसका मेरे हुआ तो नेगेटिव 21 हो जाएगा, 2 माइनस 21 हो जाएगा। तो देखो माइनस 29 हुई और इधर मेरा माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखो माइनस 29 होगा और ये माइनस देखो माइनस माइनस कैंसिल और ये कितना हो वाई और 19 माइनस 29 हुई। मतलब वाई का वैल्यू मेरा कितना निकला 19/29 में। अगर मैं वाई का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 में डालूंगा तो मेरा एक्स निकल जाएगा नहीं। तो देखो x इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख दिया, 3 माइनस 2 इंटू 19/29 लिख दिया। उसका 3 माइनस 38/29 हो गया। उसका तो 29 अगर मैं एलसीएम में लूँगा 29 कितना हो गया 9 4 27 2 7 2 3 6 7 8 87 माइनस 38 हो गया। मेरा 87 माइनस 38 हो गया। तो देखो ये मेरा कितना 17 हो जाएगा। 17 होने से कितना हो जाएगा मेरा 49/29 हो गया मेरा। तो मेरा देखो एक्स का वैल्यू निकला कितना 49/29 निकला और वाई का वैल्यू कितना 19/29 निकला। तो मेरा दोनों निकल गया। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे वैसा ही मेथड है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अलग कुछ आ रहा है। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया था मैंने, इक्वेशन 2 से मुझे इजी लगे इक्वेशन 2। आपको दोनों से दो इक्वेशन देखना है, आपको उस दोनों इक्वेशन में जो इजी लगे आप वो इक्वेशन चूज कीजिए। उसका मैंने इक्वेशन 2 यूज किया, इक्वेशन 2 से मैंने x का एक वैल्यू निकाला। मैंने x का जो वैल्यू निकला मैंने इक्वेशन 1 में डाला x की जगह डालने पर मेरा y का एक वैल्यू निकला, वो क्या था 19/29। उसके बाद मैंने x इक्वल टू कितना मेरा इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 3 माइनस 2 वही उसको लिखा और ये जो y का वैल्यू जो निकला था मुझे 19/29 मैंने y का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। जब मैंने 19/29 यूज किया तब एलसीएम लेने के बाद मेरा कितना 49/29। तो एलसीएम मैंने कितना 49/29। देखो मेरा x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल, मतलब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व किया। आपका एलिमिनेशन मेथड आएगा वो अलग प्रोसेस है, उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी अलग प्रोसेस है। पर इससे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब x का वैल्यू निकालो y इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 1 में मैंने क्या x का वैल्यू निकाल, इक्वेशन 2 में वो x का वैल्यू पुट कर दो आपको y मिल जाएगा। उसके बाद y का जो वैल्यू निकलेगा इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपका इक्वेशन मतलब आपका x निकल जाएगा। तो आपको ये इजी लगेगा जब आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ोगे। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ने के बाद आपको इजी लगेगा वो एलिमिनेशन मेथड, और आपको ये लगेगा ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है, बहुत बड़ा, इसलिए आपको बुक में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा तीनों ही मेथड से आपको दें। जो भी आप मेथड यूज करो, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने में पूछा होगा, अब पूछा इसलिए मैंने किया। अगर आपको पूरा सॉल्व द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन और कुछ मेथड नहीं दिया होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन में पढ़ो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एलिमिनेशन में पढ़ो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करो। उसका ये एग्जाम्पल आपका 7 हो गया। उसके बाद आपका है एग्जाम्पल 8। जो एग्जाम्पल 8 जो दिया था हमारा अट्टा और डॉक्टर का एज, उसको कैसे करना है, उसको इसी तरह करना है। मतलब एक्सरसाइज आपका तो है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1
आपको इसी तरह करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। सबसे मेथड आपको आता है इसलिए मैं आपको होमवर्क है, वो आएगा कुछ नहीं उसमें। उसके बाद 9 नंबर का जो है, मतलब इक्वेशन जो दिया है पेयर ऑफ इक्वेशन, उसको भी कैसे कैसे सॉल्व करना है उसे बताएं। उसका जो दिया है एग्जाम्पल 9, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन द सेक्शन 3.3 द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। उसका 3.2 में जो 10 नंबर का एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 व्हेन दे रेल क्रॉस ईच अदर। तो एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 मैं आपको बता देता हूँ, और आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 से मैं कुछ भी होमवर्क दे सकता हूँ। ये एक्सरसाइज 3.3 में कितना है, 2 नंबर है और 3 नंबर है टोटल। मैं 1 नंबर ऐड करूँगा, 2 नंबर कराऊंगा और 3 नंबर अलग एक वीडियो में करेंगे। तो आज देखो कितना है। एग्जाम्पल 9 देखो, पहले लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 2 इन द सेक्शन 3.2। तो एग्जाम्पल पूछे एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ द 2 पेंसिल, तो क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ द 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर पूछे। तो क्या लिखूंगा मैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज एच एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी रुपीज 1। मुझे रुपीस में है इसलिए मैं रुपीस लिया। तो ऐसे मतलब देख क्वेश्चन को देख कर लेट लेना है। उसका क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे कि 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर मतलब 2x प्लस 3y। तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y तो इक्वल टू 9, मतलब ₹9, टोटल ₹9। उसका ये इक्वेशन आपका 1 है, इक्वेशन आपका ये 1 है। उसका कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर दिया है इक्वल टू 18 रुपीज़। तो देखो यहाँ पर मैं ये 2 टेबल में मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये क्या लूँगा, यहाँ पर 2 कॉमन अगर ले जाओ तो ना 2x प्लस 3y ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 9 हो गया। अगर मैं 2 यहाँ से लूँगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो गया। तो मेरा क्या इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैंने देखो अगर आपको मल्टीपल में कुछ है, अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो, नहीं तो आपके लिए वो बाद में टेंशन हो जाएगा। मतलब अगर नहीं करोगे तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगा कि कैसे करोगे, नहीं हो रहा है तो पहले देखो कैंसिल आउट। मतलब यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो ये किस में नहीं कटेगा। और इधर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो ये 2 टेबल में कट रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। उसका देखो लिखूँगा क्या, इधर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन कितना 2 से लिखा गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 लिख दूंगा। इसका देखो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y लिख दूंगा, और देखो x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। अब मैं क्या करूँगा, ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँगा क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 लिया हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 लिख दूंगा। मतलब ये इक्वेशन 2 का है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 का है, और मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 का। तो देखो मैं x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगा। तो देखो 2 इंटू 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 9 हो रहा है। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 9 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है और 9 इक्वल टू 9 निकल रहा है हमारा, 9 इक्वल टू 9 निकल रहा है। तो ये जो इक्वेशन दिया था हमें सॉल्व करने के लिए, इसको से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अगर हम ऑन साइड का कंडीशन लगाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2, तो ये कंडीशन को फुलफिल करा, मतलब वो कॉन्सेप्ट लाइन को फुलफिल करा, इसलिए उसका इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन निकलेगा। तो अगर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन निकलेगा तो हम उसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, हम उसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे लिए क्या हो गया, हम इधर लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे, हमारे को 9 इक्वल टू 9 निकलेगा, उसको क्या लिखेंगे, हेंस दी given pair of linear equation obey the constant line in condition, so it cannot be present in the form, it cannot be find the value of x and y in algebraic method। तो उसको लिखना है।
मैंने हेंस ऐसा बताया उसमें लिख दो। मतलब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाइन इक्वेशन था, मतलब देखो वो 2x/2x के अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा a1/a2 करूँगा तो 1 निकल रहा है, b1/b2 करूँगा ये भी 1 निकला है, c1/c2 करूँगा तो -9/-9 हो गया, 9 कैंसिल तो 1 हो गया। तो देखो ये सब 1 निकल रहा है, तो क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो क्या कौन साइड लाइन का कंडीशन है, तो कौन साइड लाइन का अगर कंडीशन होगा तो इन्फिनिटी में सोल्यूशन निकलेगा, मतलब निकलता ही जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें अलजेब्रिक मेथड में वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। उसके बाद जो एग्जाम तो 10 नंबर एग्जाम्पल को लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 सेक्शन 3.2 विल द वेरी क्रॉस ईच अदर। तो हमें इक्वेशन दे दिए, हम इक्वेशन पे लिख देते हैं। क्या इक्वेशन दिया कि x + 2y - 4 = 0 और एक है 2x + 4y - 12 = 0। ये क्या है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो हम इसका क्या करेंगे, देखो ये 2 टेबल में मतलब क्रॉस आउट हो रहा है, ये देखो 2x 2y - 6 = 0 होगा। तो इसको लिख दो, क्या लिखेंगे हम इधर क्या लिख सकते हैं, x + 2y - 6 = 0, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन हमारा 2 होगा। जब आप इक्वेशन देखो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ सकता है, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा उसको सिंपलेस्ट करो, अगर नहीं करोगे तो आपको वो मतलब आगे जाकर आपका रॉन्ग भी निकल सकता है। तो इक्वेशन पहले उसका करो, उसके बाद देखो। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, x + 2y - 6 और x + 2y - 4 = 0। तो अब देखो अब मैं क्या कहूँगा, हम इक्वेशन 1 लिखूँगा क्या, x + 2y - 4 = 0, उसका लिखूँगा x + 2y = 4 लिख दूँगा और क्या लिखूँगा x = 4 - 2y लिख दूँगा, x = 4 - 2y मैंने लिख दिया, मतलब मेरे x का वैल्यू निकल गया। हमें x का वैल्यू जो निकला मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा और एक इक्वेशन से निकालो और एक इक्वेशन में डालो, आपका मतलब y निकल जाएगा, उसका y निकल जाएगा, उसी y का जो वैल्यू उसी इक्वेशन में डालो, आपका x निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x + 2y - 6 = 0, हमने x की जगह ये वैल्यू डाल दो, देखो 4 - 2y - 6 4 - 2y + 2y - 6 = 0, प्लस माइनस कट गया तो ठीक है 4 - 6 = 0 हो रहा है। तो ठीक है 4 - 6 = 0 हो रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, देखो अगर हम पार्लर की कंडीशन से जाएँ, देखो क्या देखो 1/1 1 हो रहा है, 2/2 कितना 1 हो रहा है, उसका देखो -4 - 6 कितना माइनस कट जाएगा, उसका 2/3 हो जाएगा। मतलब हमारा कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हमारा क्या पैरेलल में जब हमारा ग्राफ पैरेलल होता था, अगर हमारा कंडीशन भी पैरेलल होता था तो हम उसका ग्राफ नहीं करते थे और अलजेब्रिकली उसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए अलजेब्रिकली उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हमारा कौन सा सॉल्यूशन नहीं निकला, इन्फिनिटी में रेशनल पॉइंट साइड में और पैरेलल लाइंस का नहीं निकला। कौन सा निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का निकलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 वो नॉट इक्वल टू, इसीलिए उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और जो दोनों था कॉन्सेप्ट और पैरेलल उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, इसका सॉल्यूशन निकला। तो आपका एग्जाम्पल सब खत्म हो गया और मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कंडीशन भी लगा कर सकते हो। तो हम करेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 तो देखो 1 नंबर करते हैं क्या, 1 का है। इसमें क्या है, इसमें आपको 6 नंबर दिए, मैं आपके लिए 3 नंबर करूँगा और 3 नंबर आपका होमवर्क का जो इम्पोर्टेंट है ना मैं वो करूँगा और आपके लिए जी आप खुद करेंगे, जिससे आप वो सीख पाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम जानते हैं। फिर उसको प्रैक्टिस करके आप पूरा स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन देगा आप वो कर सकते हो। जैसे स्ट्रॉन्ग होते सुनवान का है, देखो x + y = 14 दिया, x - y = 40। देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। देखो मेरा यहाँ से दिख रहा है, मैं पूरा देख पा रहा हूँ कि अगर x - y = 4 है तो x = 4 + y लिख दूंगा, x क्या लिख दूंगा 4 + y लिख दूंगा, क्या लिखूँगा हम इक्वेशन 2 में क्या लिख सकते
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख दूंगा और एक्स क्या लिखूंगा 4 प्लस वाई लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 लिख देंगे। इसके क्या लिखेंगे कि एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 लिख देंगे। उसका देखो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14 लिख देंगे। उसका देखो क्या लिखेंगे 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 लिख देंगे। तो 2y कितना निकला हमारा 10 निकला। उसके बाद y क्या लिखेंगे 10/2 क्या करेंगे 5 हो गया हमारा। मतलब देखो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में देखो मैंने x निकाला, मतलब इक्वेशन 2 से मैंने x निकाल दिया। उसके बाद वही जो इक्वेशन मतलब x का वैल्यू जो मैंने इक्वेशन 1 में डाला x की जगह डालने के बाद मैंने y निकल लिया। हमें y का जो वैल्यू है मैं इक्वेशन वो जो इक्वेशन मैंने x इक्वल टू 4 प्लस वाई निकाला था मैं उसमें डाला। अगर आप इक्वेशन 3 लिख सकते लिखो, कुछ नहीं है, मैं इधर लिख रहा इक्वेशन 3 डाउट नहीं हो गया। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 लिख दो। क्या करोगे x इक्वल टू 4 प्लस वाई करो तो 4 प्लस 5 कितना होता है 9। तो मेरे x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू कितना 9 और y का 5। तो आपका ये 1 का ही हो गया। मतलब आपको x और y सॉल्व करके निकालना, मतलब इक्वेशन पैराफ्रेम इक्वेशन को सॉल्व कर निकालना। आप पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, उसको हमने क्यों सॉल्व नहीं किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, उसको आपकी इच्छा आप जो भी कर सकते हो। मुझे ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 इजी लगा इसलिए मैंने वो सॉल्व किया। अगर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 14 में आपको इजी लगा आप वो निकाल सकते निकाल लो, कुछ उसमें नहीं है। जो भी क्वेश्चन लोगे तो आपका आंसर वही राइट ही देगा। देखो हम करेंगे डबल आई करने के बाद मैं करूँगा डबल आई क्वेश्चन ये एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, एस इक्वल टू 3 प्लस टी लिख दोगे। मतलब देखो दिया है कि हमें एस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 दिया है तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी कर देंगे। तो इक्वेशन ये आपका क्या है इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 आपको दिया, इक्वेशन 3 का लिख दोगे। तो आपको वो पुट कर दोगे, उसका 3 नंबर दीजिए और 4 नंबर चलिए। 4 नंबर डेसिमल पॉइंट में दिया है, उसका 5 नंबर रूट के फॉर्म में दिया है। उसका जो वो बोलूँगा मतलब डी आई जो एलसीएम के फॉर्म में आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं वो कैंसिल भी हो जाएगा। वो उस तरफ जो डिनोमिनेटर में उस तरफ जो दिया वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं करूँगा आई कर दिया, उसको करूँगा क्या आई बी और बी करूँगा, आई बी और बी करूँगा। तो आई बी की तरफ चलो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया। तो देखो 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 1.3। मतलब अगर ये 0.2 कैसे हुआ, अगर मैं 2/10 करूँगा तो मेरा वो क्या 0.2 निकले। अगर मैं डिवाइड नहीं करूँगा उसका डेसिमल निकालूंगा, अगर मैं उसका डेसिमल निकालूंगा क्या होगा तो मेरा 2/10 होगा, मतलब 0.2 होगा। तो 0.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10 हो गया। उसका देखो डेसिमल में कभी मत लेना, डेसिमल लोगे तो आपको गलत निकलेगा। तो पहले उसको देखो कौन से कौन, अगर 0.02 होता है 0.02 होता है तो आप 100 लेते हैं, जितना होगा पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उसका उतना 10 मतलब 0 लोगे। 2/10 3/10 13/10। अब देखो मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 10 होगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। तो इसे 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। देखो ऐसे है आपको पता चला कि 10 है कट जाएगा नहीं, तो उसको एलसीएम लेने के बाद उसको कैंसिल करो, वो आपको इजी होगा, मतलब वो आपको वही राइट है तरीका है। वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो 10 कैंसिल किया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 कर दें, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो क्या करोगे 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। तो देखो मैं यहाँ पर 10 एल्सियम हुआ तो 4x प्लस 5y और 23/10 10 कैंसिल। तो देखो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन 2 हो गया। ये मेरा क्या है इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 होने के बाद देखो मैं क्या करूँगा, कौन सा मेरा इजी लग रहा है, मुझे इजी लग रहा है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूँगा
2x प्लस 3y इक्वल टू 13 लिख दूंगा। फिर 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिख दूंगा और x क्या लिखूंगा 13 माइनस 3y बाई 2 लिख दूंगा। जब मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 2 लिख दूंगा तो 4 की जगह मैं क्या डालूंगा इसको डालूंगा 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू जब आप x का वैल्यू इस इक्वेशन और एक इक्वेशन में डालो तो ब्रैकेट डाल के डालना। देखो यहाँ पर 2 ये 2 कैंसिल हो रहा है तो कितना 13 टू 26 13 3 टू जा कितना 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 हो रहा है 23। तो देखो 26 माइनस y इक्वल टू 23 हो रहा है तो माइनस y इक्वल टू कितना 23 माइनस 26 हो रहा है तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3 हो रहा है तो y कितना y इक्वल टू 3 हो गया। अगर मेरा y इक्वल टू 3 हो गया तो मैं क्या करूँगा और इस इक्वेशन को नहीं दूंगा जो इक्वेशन मैंने लिया था सिंपलेस्ट फॉर्म लिया था उसी इक्वेशन में डालूंगा। देखो मैं करूँगा क्या यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर नहीं देखो यहाँ पर क्या है देखो x इक्वल टू कितना लिखूँगा 13 माइनस 3y बाई 2 है मुझे y कितना वैल्यू निकला 3 निकला तो 13 बाई 3y कितना निकला 9 बाई 2 कर दूंगा तो कितना 9 34 तो 4 बाई 2 करूँगा कितना 2 होगा तो मेरा x कितना निकला x निकला 2 और y कितना निकला 3। तो ये आप हो गया मतलब मैंने 1 का आई भी कर दिया और 1 का आई भी कर दिया। इसके करके 5 नंबर की तरफ चलेंगे 5 नंबर जो रूट है वो बोल दूँगा उसका ये आप भी हमारे को कुछ नहीं उसका एल्सियम ले लोगे आपका हो जाएगा। तब करेंगे 1 का b करेंगे 1 का b करेंगे तो 2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है तो इधर में क्या लिख सकते हो 2x इक्वल टू माइनस √3y और x क्या लिख सकता हूँ तो माइनस √3y बाई √2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसका इक्वेशन 2 से क्या लिखूँगा कि √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 लिखूँगा। जो x की जगह इसको पुट कर दूंगा तो √3 क्या आता है √3y बाई √2 लिखूँगा माइनस √8y इक्वल टू 0 लिखूँगा। देखो 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0 लिखूँगा। देखो ये हो गया। उसका देखो यहाँ पर देखो माइनस है माइनस यहाँ पर सुनना माइनस कर माइनस 3y बाई √3 माइनस 3y इंटू √8 कितना √16 हो गया तो माइनस √16y बाय √2 रूट हो गया ऐसा 0। देखो माइनस 3y माइनस 16 √y इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो यहाँ से मैं क्या y कॉमन ले सकता हूँ तो मैं y क्या लिख सकता हूँ y कितना लिख सकता हूँ अगर मैं y लिखूँगा माइनस 3 माइनस √16 इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया मतलब अगर देखो यहाँ पर मैंने y एलसीएम मतलब y कॉमन ले लिया अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर और डिवाइड हो जाए डिवाइड 0 बाई डिवाइड क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो मेरा y 0 हो गया उसके बाद मैं x के जगह पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 बाई √2 ठीक है ना 0 हो गया। तो मैं x क्या 0 निकला और y क्या 0 निकला तो ये हो गया। उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. Hence find the value of m for which y equal to mx plus 3 मतलब y का निकालना x का निकालना उसका m अपने आप निकल जाए। देखो देखो क्या होगा हमें कि 2x plus 3y equal to 11 और क्या लिखना 2x minus 4y equal to minus 24। देखो ये मेरा 2 से कट रहा है तो x minus y equal to minus 12 लिख दूंगा और x minus 2y तो x कितना हो गया minus 12 प्लस 2y कर दूंगा उसका x का वैल्यू उसमें डालूंगा तो 2 क्या लिखूंगा इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 1 में डाला तो माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया। उसका देखो 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 कितना हो गया तो 7y इक्वल 30 हो गया। तो y कितना हो गया हमारा कितना हो गया 35 बाई 7 कितना हो गया 5 हो गया। हमारा y कितना निकला आंसर कितना निकला y 5 निकला। उसका देखो x यहीं पर x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y हो गया उसका माइनस 12 प्लस 5 में 10 हो गया 10 तो कितना माइनस 2 हो गया। तो x कितना निकला माइनस 2 y कितना 5 तो ऑल्सो दिया ऑल्सो क्या पूछा है m का वैल्यू पूछा तो y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है
तो y देखो 5 है, m इंटू -2 प्लस 3 होगा। उसका देखो 5 - 3 इक्वल टू -2m। उसका देखो 2 इक्वल टू -2m। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकला क्या -2, y का वैल्यू 5 और m का वैल्यू निकला -1। तो इससे हमारा कंप्लीट हो गया। तो इससे मैंने एक्सरसाइज का पूरा आधा कंप्लीट कर दिया। आप उसको पूरा से करो, फिर से करो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो ये आज का वीडियो इतना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, इससे वो भी ये चैनल में पढ़ पाए। और आपके लिए कुछ आने वाले हैं बहुत जल्दी, आपके सामने मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराया पूरा कर दो। ये 5 का 5 1 2 3 4 नहीं देखा, जाकर देख दो।